नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस परिवर्तन ने लिया है वो बहुत ही ज्यादा समझदारी से समझने वाला है कि ऐसा क्या बड़ा परिवर्तन है या वो ऐसी क्या इवेंट होने वाली है जिसके बारे में इतनी चर्चा है कि मेष राशि में इसका प्रभाव है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो मेष राशि है वह यहाँ पर तीन ग्रहों से प्रभावित है। तो यहाँ पर चंद्रमा की एनर्जी है, मंगल की एनर्जी है और साथ में राहु की एनर्जी है। और इसके साथ साथ एक और ग्रह है जो बहुत धीरे धीरे काम करता है, परंतु उसका जो प्रभाव है वह बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वह है यूरेनस की एनर्जी। अब यूरेनस क्या है? यूरेनस तो एक 84 वर्ष लेते हैं एक पूरी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, और एक राशि में वह 7 वर्ष रहते हैं। तो इस समय जो यूरेनस है वह मेष राशि में है और भरणी नक्षत्र के चौथे चरण से गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखा जाए तो मूल रूप से कि जो भरणी नक्षत्र है वह बहुत ज्यादा एक्टिवेशन में है। भरणी नक्षत्र का मतलब क्या है? एक यम का नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र यम का नक्षत्र है और यह शुक्र के द्वारा संचालित होते हैं, यानी कि इस नक्षत्र को जो रूल करते हैं वह शुक्र देव होते हैं। और शुक्र देव की इस समय स्थिति देखी जाए तो शुक्र देव इस समय मिथुन राशि में स्थित है और साथ में यह आद्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में है। आद्रा जो नक्षत्र है वह राहु के द्वारा संचालित होता है। तो यहाँ समझना एनर्जी क्या हो रही है। यहाँ की एनर्जी ऐसी हो रही है कि राहु जो है वह बैठे हुए हैं शुक्र के नक्षत्र भरणी में, साथ में जो शुक्र देव है वह राहु के नक्षत्र में है। तो शुक्र और राहु का यहाँ पर समागम हो रहा है, एक ऐसा संबंध स्थापित हो रहा है जिसमें कि मैं तेरे को देख रहा हूं, तू मेरे को देख रहा है। इस तरीके का नक्षत्र के द्वारा यह हमें मूल बात दिखाई देती है। लेकिन भरणी नक्षत्र क्या काम करता है? भरणी नक्षत्र का काम है कि उसको यम का दर्शन कराना, यानी कि किसी बात का एक नष्ट होना और नष्ट के साथ यह पुनः दोबारा यहाँ पर प्रकट होना भरणी नक्षत्र का विषय होता है। यानी कि जैसे एक जन्म होता है तो जब वह जन्म से पूर्व जो भी बच्चा होता है वह क्या होता है, एक मृत अवस्था में होता है, लेकिन उसके बाद उसका जन्म होता है। तो वह जो जन्म होता है वह क्या है, भरणी से निकल करके आया। यानी कि क्या हुआ कि जैसे माता के घर में एक शिशु होता है तो वह जब अंदर होता है तो उसका प्राकट्य नहीं माना जाता, लेकिन जब वह बाहर आ जाता है तो उसका प्राकट्य माना जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो भरणी नक्षत्र का है, यहाँ पर मेष राशि में महत्वपूर्ण बात यही है कि मेष राशि में भरणी नक्षत्र को एक्टिवेट करने वाले यहाँ पर 4 ग्रह रूल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य बात है, जो बात समझनी है कि वह एक्टिवेशन कब से कब तक का रहने वाला है और यह कितने बीच में यह एक्टिवेशन हो जाएगा। तो देखिए मंगल देव अगर देखा जाए तो भरणी नक्षत्र के द्वितीय चरण से चल रहे हैं, यह इनका षष्ठ अंश है। और मंगल है, चूंकि मंगल छठे भाव में या छठे अंश में काफी बहादुरी के साथ काम करते हैं, काफी अपनी बलपूर्वक काम करते हैं और उस काम को करके ही दम लेते हैं और वह शत्रुओं के ऊपर काफी भारी पड़ते हैं। तो ये जो संयोग है ये एक बहुत ही सुंदर संयोग है। और इसके साथ साथ जो चंद्रमा है, तो अभी आज से अब लेकर के 2-2.25 दिन तक चंद्रमा इसी उसमें रहने वाले हैं, यानी कि भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और वह पहले चरण से निकलेंगे, द्वितीय चरण से निकलेंगे, तृतीय चरण से निकलेंगे और चौथे चरण से भी निकलेंगे। तो यहाँ पर जो उनका दूसरा चरण होगा और जो चौथा चरण होगा भरणी नक्षत्र में, वह बहुत बड़े बदलाव को लाने वाला है, बहुत बड़ी सोचों के अंदर एक परिवर्तन लाने वाला है, एक विचारशीलता में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। तो यहाँ पर जो राहु है वह भी भरणी नक्षत्र के चौथे चरण से गोचर कर रहा है और यूरेनस वह भी चौथे चरण से। तो देखा जाए तो क्या स्थिति बनती है कि यहाँ पर 8th नवमांश यानी कि अष्टमांश यहाँ पर एक्टिवेशन में है, यानी कि बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं
और यह लोगों को दिखाई भी दे, क्योंकि ये यूरेनस है। यूरेनस का क्या काम होता है कि ये बिल्कुल एकदम बड़े बदलाव को दे देते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी को मानते हैं, क्रांति के प्रतीक होते हैं और पुरानी मान्यताओं में तोड़ने में विश्वास रखते हैं और नया कुछ देने का काम करते हैं। तो ये जो भरणी है, यानी कि पुरानी मान्यताओं को तोड़ करके, उसको समाप्त करके और नए युग को लेके आना, तो यहाँ पर क्या है, नव निर्माण का काम दिखाई देता है, प्रगतिशीलता दिखाई देती है, लोकतंत्र और स्वतंत्र विचारधारा यहाँ दिखाई देती है। तो यहाँ पर यही एक महत्वपूर्ण काम है। यहाँ पर क्या होगा कि जो शुक्र देव है वह 10 डिग्री से 28 डिग्री के मध्य में इनका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत देखने वाला होगा, क्योंकि शुक्र मिथुन राशि यानी कि कम्युनिकेशन को डील कर रहे हैं। और यह क्या है, आद्रा के नक्षत्र में, शुक्र देव आद्रा नक्षत्र में यानी कि राहु के नक्षत्र में, और जब यह पुनर्वसु नक्षत्र को जाएंगे तो यानी कि उस बीच में जितना इनको उथल पुथल करनी है, या जो शिव का तांडव होना है, या जो रुद्र का हमें भाव दिखना है, यानी कि आद्रा नक्षत्र जो रुद्र से संबंध रखता है, वह जब तक वह भाव रखेगा तब तक, जब यह सारा कुछ सेटलमेंट चलता रहेगा, उथल पुथल होती रहेगी, वह तांडव नृत्य चलता रहेगा, यानी कि एक बड़ा विशाल परिवर्तन या उसकी एक अग्नि, या कहा जाए तो शिव का जो तीसरा नेत्र है वह यहाँ पर दिखाई देगा। यानी कि शिव के क्रोध को हम देखने का काम कर सकेंगे। कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा हो सकती है, या कोई क्रांतिकारी परिवर्तन होता है जिसमें कि आप सब लोग, यानी कि जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं वह सब इसके भागीदार होंगे, प्रत्यक्ष इसको देखने वाले होंगे, उसमें काम करने वाले होंगे। तो यही है, द टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो अब वह समय शुरू होता है, और यह समय हमें 21 जुलाई से 28 जुलाई के मध्य में, और इसका जो पुनर्वसु है, पुनर्वसु नक्षत्र का हमें प्रभाव देखने को मिलेगा, वह हम 6 अगस्त या उसके बाद तक देखते रहेंगे। तो इस प्रकार का यहाँ पर होगा यह शिव तांडव हम लोग देखेंगे। अगर ऐसे बीच में आप उस शिव तांडव स्रोत को सुनते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा। उससे आपको एक अलग एनर्जी मिलेगी कि किस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है, कि आप उस लोकतंत्र को स्थापित कर सकें और स्वतंत्र विचारधारा के साथ आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पर यह जो भाव है, यह क्या है, एक भाव है जो एक क्रांति ला सकता है। यहाँ पे पुरानी मान्यताओं को तोड़ करके नई मान्यताओं के साथ में एक नया जीवन यहाँ पर आरंभ होने की बात दिखाई देती है। और एक बात और भी ध्यान रखना, वह यह है कि ये जो अगस्त का मास है, इस अगस्त के मास में हम 15 अगस्त अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। तो इस स्वतंत्रता दिवस में, ये क्योंकि यह 75वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो कुछ ऐसा विशेष करना है कि जिससे हर घर में यह बात पता चले कि हम सब स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मैंने तो अमेज़न से अपना तिरंगे को मंगा लिया है, उसको सम्मान के साथ मैं अपने घर पर लगाऊंगी। और आप क्या करने वाले हैं, तो आप समय से पहले, अगर आपने अभी तक तिरंगे का विचार नहीं किया है, तो उस तिरंगे को अपने घर पर ला करके आप या तो बना सकते हैं, या आप मार्केट से खरीद के लाएं, और अपने 15 अगस्त को, क्योंकि यह बताना है कि हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो उसको हर्ष और उल्लास के साथ उसे मनाएंगे और आनंद लेंगे और भारत माता की जय करेंगे।